इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी के 5वें यूनिट लिखना सीखना को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों 12 नंबर का यूनिट है। और इसके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना क्या होता है उसकी परिभाषा के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो परिभाषा में आपको लिखना है उच्चारित ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना लिखना होता है, तथा प्रतीक चिन्ह सार्थक यहाँ पर होने चाहिए, तभी वो सार्थक रूप से लिखना होगा। ये आपको अगर परिभाषा पूछी जाती है कि लिखना क्या होता है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं लेखन के विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो पहला चरण देखिए लेखन पूर्व, यानी कि जब बच्चे को लेखन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है या बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है तो उसके बारे में आप कैसे लिखेंगे। तो बच्चा अपनी प्रारंभिक अवस्था में लेखन की प्रक्रिया से बिल्कुल अनजान होता है, उसे किसी प्रकार का कौशल का ज्ञान नहीं होता है। बच्चे बेतरतीब से लकीरें गोले आदि बनाते हैं और इसी लिखावट में बच्चे जहां मन करे वहां पर अपनी बातें लिखते हैं, कल्पनाओं को लिखते हैं और बिंदुओं गोलों लकीरों इस तरह से ऐसे कुछ भी कर देते हैं बच्चे। अब छोटे बच्चे हैं तो उनको लिखने की पूरी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में ऐसे बस वो कैसे गोले वोले करते रहते हैं। तो उसके बारे में अपनी कल्पनाओं को लिखते रहते हैं और सुबह से शाम तक उससे बातें करते रहते हैं। तो ये कुछ स्टार्टिंग का लेखन पूर्व की जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट आता है आपके शुरुआती लेखन। तो देखिए शुरुआती लेखन में बच्चों का लेखन चित्रों के रूप में सामने आते हैं। 2 से 3 साल के बच्चे इस चरण में आते हैं। इस चरण में बच्चों का पेंसिल या रंग या कागज के साथ रिश्ता नया नया होता है और वे उनकी मदद से अपने मन की बातों और विचारों को चित्रों से प्रकट करने लगते हैं। बच्चों के प्रारंभिक चित्रों में छोटे मोटे बिंदु होते हैं और बच्चे ध्वनि संकेतों का संबंध समझने लगते हैं। तो ये यहाँ पर शुरुआती लेखन आ गया है। और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है लिखने की दहलीज तथा उचित गति किस तरह से आती है। तो इस चरण में अक्षर और चित्र घुल मिल कर एक हो जाते हैं। कई बार यह बहुत अस्पष्ट दिखाता है। वास्तव में कई बच्चे बारी बारी से इन चरणों पर रहते हैं और कुछ बच्चे इस पर नहीं रहते हैं, और इसका मतलब साफ है कि भाषा सीखना सीखने की दहलीज पर खड़े बच्चों में भी विविधता होती है और उनकी सबकी जो है अलग अलग ज़रूरतें यहाँ पर रहती है और उसी के हिसाब से अलग अलग स्टाइल में वो यहाँ पर लिखना सीखते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगला आपके है चौथा पॉइंट उचित गति व प्रवाह के साथ लिखना किस तरह से बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है उचित गति व प्रवाह के साथ लिखना वह चरण है जब हम पाते हैं कि बच्चा लिखने के तकनीकी पहलू को समझने लगा है, उसके लिखने की दिशा तय हो जाती है। यदि वह हिंदी या मराठी में लिख रहा है तो बाएं से दाएं लिखेगा, और यदि उर्दू में लिख रहा है तो दाएं से बाएं की तरफ लिखेगा। अक्षरों की आकृति की पहचान स्पष्ट उनको रहेगी। तो ये कुछ यहाँ पर चरण है लिखने के। और उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके टॉपिक आता है लेखन के विभिन्न पहलू क्या क्या हैं। तो देखिए पहला पहलू है आकृति ध्वनि तथा अर्थ संबंध क्या रहता है। तो इसमें लिखना है आमतौर पर अक्षरों की ध्वनि, उसकी आकृति और उसके अर्थ के आपसी संबंध और सीखना उसे समझना ही पढ़ना सीखने की शुरुआत माना जाता है। ध्वनि आकृति और अर्थ के संबंध को विचित्र रूप से जब बच्चा प्रकट करता है तो वह लिखना सीखने की शुरुआत है। यह आमतौर पर स्कूल में जाने के बाद में होता है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है लेखन प्रारंभ करने की योग्यता। तो देखिए बच्चों में लिखना शुरू करने की योग्यता से अभिप्राय उन गुणों को विकसित करने से है जो अक्षर शब्द और वाक्य लेखन के लिए जरूरी होते हैं। लेखन की सुंदरता पर भी ध्यान दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है शब्द वाक्य विराम चिन्ह आदि के प्रयोग पर अधिकार कब बच्चा प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जब बच्चों में लेखन आरंभ करने की योग्यता आ जाती है, यानी कि वे सुंदर व सुडौल वर्णों की आकृति बनाना सीख जाते हैं, तब शब्द लिखना सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब बच्चे 2 या 3 वर्णों के शब्दों को लिखना सीख लेते हैं, उसके बाद में घर, इधर, अनार आदि मात्राओं का प्रयोग भी सीख लेता है, तो संयुक्त वर्ण वाले शब्दों के लेखन का आरंभ होता है। तो इस तरह से बच्चा लिखना सीखता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं लेखन के महत्व क्या क्या रहते हैं, लिखने का महत्व क्या है। तो इसमें आपको लिखना है कि मनुष्य की अभिव्यक्ति स्थायी रहे, अन्य व्यक्ति जब भी चाहें उस अभिव्यक्ति को जान सके, इसके लिए लिखित अभिव्यक्ति आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति तो एक बार मुखरित होने के बाद में अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। श्रोता उसे पुनः जानना चाहे तो मौखिक अभिव्यक्ति की पुनः आवृत्ति करनी पड़ेगी। इसके अलावा अभिव्यक्ति के लिए श्रोता और वक्ता दोनों की ही उपस्थिति आवश्यक है। लिखित अभिव्यक्ति स्थायी अभिव्यक्ति हो जाती है। अभिव्यक्ति करने वाला अकेला भी अपने विचार प्रकट कर सकता है। लिखित जो सामग्री है, अब ये जो नोट्स लिखे हुए हैं इनको आप 1 साल बाद में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पर अगर मैंने आपको कोई मैसेज आपको बोल करके बता दिया है
तो फिर वो आपको मिलना यहाँ पर नहीं रहेगा। आप जब फेस टू फेस जब किसी से बात करते हैं तो वो स्थायी नहीं रहते हैं। अब ये जो नोट्स हैं ये लिखित हैं, तो ये आपके पास परमानेंट रहेंगे, जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर डिफरेंस ध्यान में रखना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है लेखन संबंधित कौशल योग्यताएं क्या रहती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट में आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको लिखना है कि सुंदर स्पष्ट सुपाठ्य लिखना, शुद्ध वर्तनी में लिखना, उपयुक्त शब्द विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना और प्रसंगानुसार सटीक शब्द लिखना, ये कुछ आपको कौशल ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है लिखित कार्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए पहली विशेषता आपको ऐड करनी है कि यह बालकों के लिए उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक और सृजन चिंतन तथा रचनात्मक शक्ति का विकास करने वाला होता है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड आता है, यह बालक के द्वारा ही किया हुआ होता है, न कि अभिभावक या फिर ट्यूटर यानी कि अभी जो अधि शिक्षक होता है उसके द्वारा लिखा हुआ नहीं होता है, सिर्फ बालक के द्वारा ही किया हुआ होता है लिखित कार्य। और इसके बाद में थर्ड पॉइंट है, वह छात्रों के लिए न अधिक सरल न अधिक कठिन, पठित ज्ञान से पूर्वापार संबंध रखने वाला और उद्देश्यनिष्ठ यहाँ पर होता है लिखित कार्य। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, चौथा पॉइंट है, यह पुस्तक से किसी अंश या किसी होशियार छात्र के कार्य की नकल नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला आपके पॉइंट आता है लेखन शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो पहली अवस्था देखिए, प्रथमावस्था में आपको लिखना है, इस अवस्था में बालक के लिखने के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा लिखने के लिए सक्षम बनाने के लिए अध्यापक को निम्न कार्य करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो पहला कार्य है कि रंग बिरंगे आकर्षक चित्र, चार्ट, तस्वीरें तथा वर्ण बनाने वाले जो नागरी लिपि के मोड में छाँचे जो आते हैं आदि को लेकर के बालक की निरीक्षण शक्ति का विकास करना चाहिए। उसमें विभिन्न आकार को समझने, अंतर करने की योग्यता का विकास करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट जो हैं स्टार्टिंग के रहते हैं। सेकंड पॉइंट है, अंगुलियों को हाथ के पंजे के चारों ओर ऊपर नीचे, आगे पीछे, सीधे टेढ़े, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाने की क्रिया का अभ्यास करवाना चाहिए। लिखने की जो कला है उसके बारे में बच्चे को अवगत करवाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगली अवस्था आती है द्वितीय अवस्था, और इसमें दोस्तों आपको लिखना है कि इस अवस्था में वर्ण रचना का अभ्यास कराया जाता है। स्लेट कॉपी पर लिखने के लिए निम्न को अपनाना चाहिए, निम्न नियमों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला है आप क्या आता है, यहाँ पर हवा में हाथ से लिखने का अभ्यास करना। यहाँ पर अगला है, जमीन पर मिट्टी में खड़िया से उसी तरह से अंगुली घुमा करके वर्ण लिखने का प्रयास करना। और उसके बाद में श्यामपट्ट पर बड़े आकार का वर्ण लिख करके उस पर छात्र को चौक से लिखने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। और अगला है, पेंसिल चौक को सही ढंग से पकड़ने का तरीका बता करके उसी तरह पकड़ करके लिखने की आदत डालनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों तृतीय अवस्था आती है, शब्द रचना, वाक्य रचना का ज्ञान। इस अवस्था में बालक करने लगता है। वर्ण लेखन का अभ्यास करने के बाद शब्द रचना अभ्यास प्रारंभ करता है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला आपके आता है चतुर्थ अवस्था, और इसमें आपको लिखना है कि इस अवस्था में बालक को स्वतंत्र रूप परिच्छेद लिख करके लाने को कहा जाता है और उसकी पूर्णता से जांच की जाती है। बालक को उसकी लिखावट की त्रुटि को लेकर के ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। तो उसकी जो लिखावट में त्रुटियां रह गई है उनके बारे में अवगत करवाना चाहिए। तो ये कुछ 4 अवस्थाएं रहती हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है छात्रों में लेखन विकास हेतु उत्पन्न कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहली विधि है खेल विधि। खेल विधि में देखिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बालक खेल में अधिक रुचि लेते हैं, खेल के माध्यम से वाक्य रचना कराना सीखना खेल विधि है। खेल में जोड़ना, तोड़ना, बनाना आदि कार्य होते हैं और वाक्य रचना में शब्दों को जोड़ना, बनाना, शब्दों को हटाना आदि कार्य होते हैं। तो इस तरह से सिमिलर है और खेल विधि से बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। इसके बाद में सेकंड विधि आती है आपकी देखो और कहो विधि। तो इस विधि में शिक्षक बालकों के सामने आकर्षक चित्र या वस्तु रचना प्रस्तुत करता है और उसके प्रत्येक भाग पर अनेक प्रश्न उठते हैं। बालक पूरे वाक्य में उनका उत्तर देते हैं। इसके पश्चात उस चित्र या वस्तु के संबंध में क्रमशः लिखने को कहा जाता है और उसके बाद में बच्चे लिखते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला आता है आपके संभाषण विधि, और इसमें देखिए आपको लिखना है कि इस विधि में शिक्षक कक्षा में किसी विषय वस्तु पर वार्तालाप करता है। उसमें शिक्षक प्रश्नोत्तरी का भी सहयोग लेता है। जब पूर्ण रूप से इस विषय पर चर्चा हो जाती है तो उस पर निबंध लिखने को शिक्षक कहता है और बच्चे उसको लिखते हैं। जितना उन्होंने इसके बारे में सीख लिया है डिटेल में पूरी कहानी समझा दी जाती है, उसके बाद में खुद से निबंध लिखने को कहा जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए बालक स्मरण शक्ति तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर रचना करते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार रूपरेखा बता दी जाती है तथा कुछ कठिन शब्द या शुक्तियाँ आदि भी रचना में प्रयोग करने हेतु बता दी जाती है।
इसके बाद में दोस्तों अगली विधि है शब्द प्रधान विधि। इसमें देखिए, इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट पर क्रमानुसार कुछ शब्द लिखता है। मौखिक रूप से यह उन शब्दों पर एक वाक्य बनाता है। वाक्यों का पूर्वापर संबंध जोड़ने के लिए भी कहता है। इसके पश्चात बालकों को लिखने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको, कुछ विधियां भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके महत्वपूर्ण टॉपिक आता है लेखन विकास हेतु चरण कौन कौन से हैं। तो देखिए, कुछ 4 चरण आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बारे में दोस्तों हमने डिटेल में पहले बात कर ली है। और अगर आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछता है कि लेखन के चरण कौन कौन से हैं, तो आपको ये चारों लिखने हैं कि लेखन पूर्व, शुरुआती लेखन लिखने की दहलीज तथा उचित गति क्या होती है, और चौथा पॉइंट है उचित गति व प्रवाह के साथ लिखना, जो कि हमने अभी पहले ही डिटेल में सारा पढ़ लिया है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपके महत्वपूर्ण, लिखना सीखने से पूर्व बालक में कौन सी क्षमता आ जानी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है। और इसके बाद में देखिए, इसमें पॉइंट्स में लिखने हैं। पहला पॉइंट है हाथ की मांसपेशियों का आसानी से संचालन। दूसरा है वर्ण का प्रत्याभिज्ञान। तीसरा है कुशल मौखिक अभिव्यक्ति। और चौथा पॉइंट है सुनने, बोलने व पढ़ने में कुशल बच्चा होना चाहिए। तो ये कुछ बातें जो हैं पूर्व में ही बालक में होनी चाहिए, लिखना सीखने से पूर्व। और उसके बाद में दोस्तों अगला आपका टॉपिक आता है, अगर आपको लिखना सीखने की महत्वपूर्ण विधियों के बारे में पूछे कि कौन कौन सी विधियां महत्वपूर्ण हैं, तो ये 3 विधियां आपको यहाँ पर डालनी है। अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि और जैकपॉट विधि। ये कुछ आपको विधियां डालनी है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उपाय कौन कौन से हैं। बालक को जब लेखन के प्रति रुचि किस तरह से हम उत्पन्न करवाएंगे, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला है प्रतियोगिता या पुरस्कार का आयोजन करवाएंगे तो बच्चे उसकी तरफ आकर्षित रहेंगे। दूसरा है मेरा संग्रह नामक जो डायरी है उसके बारे में बताया गया है। तीसरा है हस्तलिखित पत्रिका के बारे में। चौथा है रचना कार्य के बारे में। और उसके बाद में दोस्तों 5वां पॉइंट आता है छात्रों के कार्य की सराहना करना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे बच्चा जो है लिखने के प्रति आकर्षित होता है, लिखने की रुचि जगाता है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो कि दोस्तों 2-3 बार परीक्षा में आया हुआ है। मूल्यांकन व आकलन में क्या अंतर रहता है। तो उसके बारे में आपको लिखना है कि आकलन का उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना है कि बच्चे ने क्या और कैसे सीखा, सीखने में शिक्षक कहाँ तक मदद कर सकेगा। तो ये आपको आकलन में ध्यान रखना है। और उसके बाद में मूल्यांकन से तात्पर्य है कि बच्चे में अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं। मूल्यांकन में छात्र की उपलब्धि के स्तर की जानकारी प्राप्त की जाती है कि कितना बच्चे ने सीख लिया है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है। जो आपके टेस्ट होते हैं, जो आपकी एग्जाम्स होती है, वो मूल्यांकन में आती है। और आकलन आपका आता है कि बच्चा क्या और कैसे सीखेगा, सीखने में शिक्षक कहाँ तक बच्चे की मदद कर सकेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। 2-3 बार ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक आता है संस्मरण क्या होता है। संस्मरण के बारे में देखिए, संस्मरण एक रोचक विधा है। इसका संबंध लिखने वाले की यादों से जुड़ा रहता है। उसकी स्मृति में सुख दुख, हास्य विनोद, खट्टे मीठे सब प्रकार के अनुभव रचे बसे रहते हैं। इसमें कल्पना कम और भोगी हुई अनुभूतियां अधिक होती है। लेखक इसमें अपनी पसंद और नापसंद जोड़ता चला जाता है। छात्रों द्वारा लिखाए गए संस्मरण कक्षा में सुनाए जाने चाहिए। और इसके जो विषय हैं, स्कूल का पहला दिन, अध्यापक का व्यवहार, जब मैं शरारत करता पकड़ा गया आदि इसके विषय हो सकते हैं। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला आपके महत्वपूर्ण टॉपिक आता है लेखन में मूल्यांकन के सामान्य बिंदु क्या क्या हैं, कि लिखने का किस तरह से हम मूल्यांकन करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला पॉइंट है लेखन सुंदर व सुपाठ्य होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड है वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। तीसरा है उचित गति से लिखने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। 5वां पॉइंट है लेख में क्रमबद्धता और स्पष्टता होनी चाहिए। 6वां पॉइंट है समुचित अनुच्छेदों में विभक्त होना चाहिए। 7वां पॉइंट है शुद्ध भाषा प्रयोग के साथ मुहावरे, लोकोक्ति आदि का प्रयोग होना चाहिए, यानी भाषा प्रभाव डालने वाली होना चाहिए भाषा शैली। उसके बाद में 8वां पॉइंट है कहानी नाटक के संवाद पात्रानुकूल होने चाहिए। और 9वां है सृजनात्मक लेखन में दक्षता यहाँ पर होनी चाहिए। आपको दोस्तों ये प्रश्न बड़ा 2-3 नंबर का प्रश्न आ सकता है, या फिर आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि लेखन के मूल्यांकन के 2 बिंदु बताइए या 4 बिंदु बताइए। तो इस तरह से आपको प्रश्न आ सकता है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल ईजी प्रश्न है दोस्तों। और देखिए 2018 में प्रश्न आया हुआ है। इसमें देखिए प्रश्न है लिखित परीक्षा हेतु 3-3 वस्तुनिष्ठ व विषयनिष्ठ प्रश्न बनाइए। अथवा में आ सकता है कि लिखित परीक्षा हेतु 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाइए और या फिर 4 विषयनिष्ठ प्रश्न बनाइए। तो इस तरह से प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आया हुआ है 2018 में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका आंसर दोस्तों यही है कि आपको 3-4 जो भी आपको प्रश्न में पूछे वो आपको ऑप्शनल प्रश्न बनाने हैं, और निबंधात्मक प्रश्न आपको यहाँ पर जो विषयनिष्ठ हैं वो आपको लिखने हैं। तो ये बिल्कुल ईजी प्रश्न है, पर कई बार दोस्तों हम अचानक से इस तरह का प्रश्न देखते हैं तो फिर आंसर लिख पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना है।
इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम रूप से दोस्तों हम यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, लिखित अभिव्यक्ति की हमने बात करी है, जिसके लिए 4 बिंदु महत्वपूर्ण रहते हैं। पहला है सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता और सुसंबद्धता। ये कुछ 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या-क्या हैं? तो देखिए, पहला उद्देश्य है लिख कर के अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करना। दूसरा है रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तीसरे नंबर पर है रचना रूपों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। और चौथे नंबर पर है भाषा और साहित्य में रुचि प्राप्त करना। ये कुछ 4 पॉइंट्स आपको उद्देश्य के रूप में ध्यान रखने हैं। और देखिए, लिखित अभिव्यक्ति से व्यक्तित्व का विकास होता है और अच्छे शिक्षक, कहानीकार, कवि आदि के रूप में उसकी प्रसिद्धि होती है। बालक अपनी लिखित अभिव्यक्ति को पढ़ कर के अपनी रचना की प्रशंसा सुनकर आनंद का अनुभव करता है। यह आनंदानुभूति ही उसे उन्नति पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये दोस्तों, इस तरह से हमने 5वां यूनिट आपका कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोस्तों मैंने आपको इस यूनिट में बता दिया है। बेसिकली आप देखेंगे इस यूनिट के नाम से सिर्फ यही स्पष्ट हो रहा है कि आपको पहले से ऑलरेडी ये यूनिट आता है कि लिखना किस तरह से होता है, लिखने के उद्देश्य क्या-क्या रहते हैं, महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो मैंने आपको इस यूनिट में बता दिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। फिर भी इससे संबंधित आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसके बाकी यूनिट्स देखने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट का दिया हुआ है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के वहां से दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे सीरीज वाइज सारे यूनिट्स वहां पर देख पाएंगे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में नई यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।